नमस्कार दोस्तों, फोटोज थॉट डिकोडेड में आपका स्वागत है। आज का वीडियो कल की अवतार श्रृंखला के अंतर्गत ही है। बस आज का वीडियो तात्कालिक परिस्थितियों पर जानकारी देने वाला है। जी हाँ, आज हम आपको दिसंबर 2020 में क्या अलौकिक और खास घटनाएं घटने वाली हैं उनके बारे में बताएंगे। सबसे पहले बात करते हैं साल के आखिरी सूर्य ग्रहण जो कि 14 दिसंबर को पड़ने वाला है। माना कि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, लेकिन ये ग्रहण पूरी दुनिया पर एक समान असर डालेगा। वैसे भी हमारे देश में किसान आंदोलन व्यापक रूप ले चुका है और इस ग्रहण के बाद ही इस आंदोलन की क्या दिशा होगी वह निर्धारित होगी। कई सारे परिवर्तन के हम साक्षी होने वाले हैं। ये ग्रहण कई सारे परिवर्तनों को लेकर आएगा। 2021 परिवर्तनों का साल होने वाला है और ये ग्रहण उन्हें निर्धारित करेगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय घटना घटने वाली है वो है 21 दिसंबर 2020 का कंजंक्शन। 21 दिसंबर 2020 का दिन एक अलौकिक घटना का साक्षी होने जा रहा है। हमारी दुनिया में ज्ञान और धर्म की ज्योति प्रज्वलित करने वाले ग्रह बृहस्पति अर्थात गुरु और न्याय व कर्म के कारक शनि का एक अनोखा कंजंक्शन होने जा रहा है। अनोखा इसलिए क्योंकि ये कंजंक्शन हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार मकर राशि में है, जो कि शनि की स्वराशि है, और बृहस्पति यहाँ जाकर नीच का यानी कि डेबिलिटेटेड हो जाएगा। ये पूरी दुनिया में कई तरह के परिवर्तन का कारक होगा। जन विद्रोह, राजनीतिक उथल पुथल, युद्ध जैसे हालात भी पैदा होने की संभावना है। जन विद्रोह हो ही रहा है, राजनीतिक उथल पुथल भी हो रही है, युद्ध जैसे हालात भी बने हुए हैं। हम देख ही रहे हैं कि सीमा पर लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। वैसे लगभग हर 20 साल में ऐसा कंजंक्शन होता है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये कंजंक्शन दुर्लभ है, क्योंकि जब एक ही घर में दो ग्रह आते हैं, युति या कंजंक्शन बनता है तो ग्रह युद्ध की स्थिति बनती है। क्योंकि यहाँ वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मकर राशि में ये युति बन रही है तो शनि यहाँ प्रबल है और बृहस्पति इस ग्रह युद्ध में हार रहे हैं, और यह प्रबल शनि गुरु का साथ पाकर सबको उनका कर्म फल प्रदान करेंगे। कई लोग जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े हैं, पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन हैं, इन्होंने जो कुछ भी छिपे हुए कार्य कर रखे हैं, इलीगल वर्क कर रखे हैं, कुछ भी ऐसे कार्य जो कि जनता को नहीं पता है, शनि इनको उजागर करेंगे जनता के समक्ष। शनि इनको कर्म फल देंगे इनके इलीगल वर्क्स का, इनके बुरे कर्मों का। वैसे भी शनि इसी तरीके से वर्क करते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें अच्छा फल देते हैं, जो बुरे कर्म करते हैं उन्हें बुरा कर्म फल दिया जाता है। जैसा कि हम देख ही रहे हैं कि हमारे देश में बड़े बड़े लोगों को कर्मफल मिल रहे हैं, लेकिन अब शनि और प्रबल है और आने वाले समय में बहुत कुछ परिवर्तित होगा। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कंजंक्शन को समझाया मैंने। अब अगर वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग हम समझें तो ये खगोलीय घटना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के दावे पर गौर करते हैं। उनके अनुसार ये कंजंक्शन शनि की ही राशि कुंभ में होने जा रहा है, जब दोनों ग्रह 0 डिग्री पर होंगे। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये कंजंक्शन मकर राशि में हुआ और 6.2 डिग्री पर हो रहा है, लेकिन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अनुसार ये 0 डिग्री पर हो रहा है। 0.0 डिग्री का अंतर यहाँ है, लेकिन इसे 0 डिग्री कंजंक्शन ही माना जा रहा है। और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजर्स इस कंजंक्शन को स्टार ऑफ बेथलेहम से जोड़कर देख रहे हैं। स्टार ऑफ बेथलेहम की घटना आज से 2000 वर्ष पूर्व घटी थी, जब प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। ऐसी घटनाएं 1623 और 1226 में होने का भी दावा किया गया है। 1226 की जो घटना थी उसे देखा गया था, लेकिन 1623 की घटना साफ आसमान में दिखी नहीं थी, क्योंकि ये सूर्य के काफी निकट हुई थी, तो यहाँ पृथ्वी पर से ये घटना दिख नहीं पाई थी। 800 साल के बाद ये घटना आसमान में दिखने जा रही है, और यीशु के जन्म के समय भी इसी तरह की खगोलीय घटना हुई थी। इसीलिए कई लोग इसे सेकंड कमिंग के आने का संकेत समझ रहे हैं। सेकंड कमिंग मतलब जो जीसस क्राइस्ट हैं वो वापस से जन्म लेंगे, उसे सेकंड कमिंग कहा जाता है। इसीलिए 21 दिसंबर को आसमान में दिखने वाली ये खगोलीय घटना दुर्लभ है, और हो सकता है कि यही स्टार ऑफ बेथलेहम हो। स्टार ऑफ बेथलेहम क्या है ये मैं बताऊंगी, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। सबसे पहले ये जानते हैं कि स्टार ऑफ बेथलेहम है क्या।
ये एक चमकदार तारा है जो कि यीशु के जन्म के वर्ष आसमान में पूर्वी देश में दिखाई दिया था, और वहां से 3 राजा, संत या 3 वाइज मैन या 3 ज्योतिषी भी उन्हें कहते हैं, वो उस तारे का अनुसरण करते हुए जेरूशलम आए और वहां के राजा हेरोड को बताते हैं कि यहूदियों के राजा का यहाँ पर जन्म होना लिखा है या जन्म हुआ है, तो हम उनके दर्शन करने के लिए आए हैं। हेरोड और उसके सभा के लोग घबरा जाते हैं। फिर वो भविष्यवक्ताओं को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि मसीह का जन्म कहाँ होना लिखा है। तो वो सारी भविष्यवाणियों के आधार पर उन्हें बताते हैं कि उनका जन्म बैतलहम में होगा। हेरोड पूर्व से आए ज्योतिषियों को बोलते हैं कि आप अपनी गणना से बैतलहम में खोजिए, मसीह वही है, और हमें भी बता देना कि जन्म कहाँ हुआ है, क्योंकि हम भी मसीह को प्रणाम करना चाहते हैं। लेकिन हेरोड तो मसीह का पता लगा उसे मरवाना चाहते थे, क्योंकि वो स्वयं राजा बने रहना चाहते थे और यीशु के बारे में भविष्यवाणी थी कि वो यहूदियों पर राज करेंगे। ज्योतिष तारे का अनुसरण करते हुए चले जाते हैं और बैतलहम में यीशु के दर्शन कर उन्हें उपहार देते हैं। लेकिन उसी रात उन्हें सपने में चेतावनी मिलती है कि हेरोड के पास वापस ना जाएं, तो वो वापस चले जाते हैं पूर्व देश, लेकिन अपना रास्ता बदल लेते हैं। यही चेतावनी यीशु के पिता को भी मिलती है कि आप यीशु को लेकर मिस्र देश भाग जाए, क्योंकि यहाँ उनकी जान को खतरा है, तो वो ऐसा ही करते हैं। फिर हेरोड तक जब पूर्व के ज्योतिष नहीं पहुंचते तो वो समझ जाते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। तब वे बैतलहम और आसपास के 2 वर्ष व उससे छोटे उम्र के बच्चों को मरवा डालता है। यीशु मिस्र में सुरक्षित रहते हैं। अब ये जो तारा है जिसे स्टार ऑफ बैतलहम या क्रिसमस स्टार कहते हैं, ये खगोलीय घटना का परिणाम था। ऐसे ग्रह नक्षत्र बने कि ये घटना हुई। इसे बेसिकली एक संकेत माना गया। पूर्व से जो ज्योतिष आए थे उनके लिए ये एक संकेत था कि मसीह का जन्म हुआ है, और वो उस तारे का अनुसरण करते हुए बैतलहम या जेरूशलम पहुंचे थे। कई रिसर्चर्स मानते हैं कि ये एक खगोलीय घटना का परिणाम था, जो कि जुपिटर और सैटर्न या जुपिटर और वीनस के कंजंक्शन से हुई, या फिर ये कोई धूमकेतु कॉमेट था, या कोई सुपरनोवा या अभिनव तारा था। लेकिन ज़्यादातर रिसर्चर्स इसे 2 चमकदार ग्रहों के कंजंक्शन को ही होना बैतलहम का तारा मानते हैं। ये कंजंक्शन भी ऐसा दुर्लभ हो कि दोनों ग्रह निकटतम हो। ये कंजंक्शन बिल्कुल 0 डिग्री पर हो, 0.0 डिग्री का भी अंतर उनमें ना हो, जो कि हो ही रहा है। इसीलिए 21 दिसंबर को होने वाला ये जो कंजंक्शन है ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। तात्पर्य यह है कि हम ये जानें कि हो सकता है जिस मुक्तिदाता का या अवतार का हम सभी इंतजार कर रहे हैं वो प्रकट हो सकता है विश्व में कुछ घटित हो, लेकिन हमारी दृष्टि उस पर ना जाए। और ये भी हो सकता है कि आगे आने वाला जो वर्ष है 2021, इसमें हमें पता लग जाए कि मुक्तिदाता कौन है, या सेकंड कमिंग जो है जीसस सेकंड कमिंग वो कौन है या नहीं है, क्योंकि ये एक घटना घट रही है, ये दुर्लभ है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये सच में दुर्लभ है, और इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी ये दुर्लभ है, क्योंकि यहाँ पर शनि कर्म फल देने वाले हैं अगर इंडियन एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम देखते हैं तो, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से हम देखते हैं तो ये स्टार ऑफ बैथलेहम बना रहा है, मतलब वो स्टार जो उस साल में दिखता है जब मसीह का जन्म हुआ था। इसका भारत से भी एक संबंध है कि वो जो 3 ज्योतिष पूर्व दिशा से जेरूशलम गए थे उनमें से एक ज्योतिष भारत से थे ऐसा माना जाता है, एक अरेबिया से थे और एक पर्शिया से थे, ऐसा कई रिसर्चर्स का दावा है। तो ये मैंने आपको जानकारी दी है इस कंजंक्शन के बारे में, जो कि भारतीय एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 6.2 डिग्री पर हो रहा है, मकर राशि में होने जा रहा है, और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 0 डिग्री पर हो रहा है और कुंभ राशि में होने जा रहा है। जो भी हो, लेकिन ये कंजंक्शन बहुत सारे परिवर्तन लेकर आएगा। बस हमें हमारी दृष्टि चारों तरफ बनाकर रखनी है, पूरे विश्व पर बनाकर रखनी है। बहुत से परिवर्तन आएंगे। 2021 सच में बहुत परिवर्तन लेकर आएगा। हो सकता है कि 2021 में हमें पता चल जाए कि कौन है मुक्तिदाता। इनफैक्ट ये कंजंक्शन, ये जो हमारे देश में कई सारे आंदोलन चल रहे हैं, उनके लिए भी बहुत ही आवश्यक, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
न्याय होने वाला है। न्याय के जो देवता हैं शनि, अब वो बस बहुत प्रबल हैं और वो न्याय करेंगे, डेफिनेटली न्याय करेंगे। इसीलिए ये वीडियो मैंने बनाया, क्योंकि मुझे लगा कि ये शायद जानकारी आप सबको पहुंचना चाहिए। आप जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं उनको ये जानकारी मिले, तो वो मुझे लगा, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जय श्री राधे कृष्ण।